गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। बच्चों, लर्निंग का तरीका क्या है? सीखने का तरीका क्या है? स्टडीज के अंदर आप मॉर्निंग में क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर रहिए क्लासेस के अंदर, रेगुलर अटेंड कीजिए। आफ्टर क्लासेस आप अपना लंच लीजिए और रेस्ट कीजिए। इवनिंग के समय सेम डे जो टॉपिक कराए गए हैं मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, उनको आप सेम डे इवनिंग में रिवाइज करें। तो ये रियल तरीका है लर्निंग का, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, रेगुलरिटी मस्ट है, बहुत जरूरी है। रेगुलर होने से ही कनेक्टिविटी बनी रहती है, क्या टॉपिक चल रहा है उससे आप कनेक्ट कर पाते हैं। बच्चों, अभी हम कनेक्टिव टिश्यूज कर रहे हैं। कल की क्लास में हमने एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू कंप्लीट किया। देन फिर हमने स्पेशल टिश्यू यानी कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी हमने समझा। कल किसी पूछ भी रही थी कि सर ये इसमें डिफरेंस तो नहीं है। फाइब्रस टिश्यू यानी कि टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, क्योंकि ये फाइबर्स से बने होते हैं। जो टेंडन्स हैं ये व्हाइट फाइबर्स के बने होते हैं, एंड जो लिगामेंट्स हैं ये येलो फाइबर्स के बने होते हैं। टेंडन्स मसल्स को बोन से अटैच करते हैं, जबकि जो लिगामेंट्स हैं दे अटैचेस द बोन टू बोन। ओके, चलिए आज हम लेंगे बच्चों वेस्कुलर टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो फोर्थ टाइप है वो है वेस्क्यूलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यूज में हम दो पढ़ेंगे, एक तो है ब्लड और सेकंड है लिम्फ। बच्चों, वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं लिक्विड टिश्यूज होते हैं, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये बॉडी में फ्लो होते हैं और इनके द्वारा गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के अंदर। बच्चों, वेस्कुलर टिश्यूज एनिमल बॉडी में टू टाइप्स के हैं, एक तो है ब्लड एंड सेकेंड इज द लिम्फ। बच्चों, मैं ब्लड के लिए एक टेबल ड्रॉ करता हूं और सबसे पहले ब्लड ही बात कर लेते हैं। ब्लड क्या है? बच्चों, जो ब्लड है, ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव ओके। जो ब्लड है बच्चों, ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। लिक्विड इसलिए क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, कनेक्टिव क्योंकि पूरी बॉडी में फ्लो होता है तो सभी ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ये टिश्यू इसलिए क्योंकि इसमें सेल्स भी पाई जाती है। बच्चों, ब्लड के अंदर प्लाज्मा नहीं पाया जाता। बच्चों, ब्लड जो है जनरली रेड कलर का होता है और ये और डार्क रेड नजर आता है जब ये ऑक्सीजनेटेड होता है, ओपेक होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं होता ये। और इसकी जो पीएच है ये 7.4 होती है, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ब्लड की पीएच क्या होती है बच्चों? 7.4 होती है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। जनरली ये रेड कलर का होता है, ऑक्सीजनेटेड होने पर ये ब्राइट रेड नजर आता है। ठीक है, ब्लड को समझने के लिए एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ब्लड ब्लड में बच्चों टू पार्ट्स हैं। ब्लड हैविंग द टू पार्ट्स, एक तो है प्लाज्मा। प्लाज्मा है 55%। प्लाज्मा क्या है? 55%। और सेकंड है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट ये 45% पार्ट होता है।
हम्म। बच्चों हम ब्लड के कॉम्पोजिशन को समझते हैं। बच्चों ब्लड के अंदर बेसिकली दो पार्ट्स हैं, एक तो है प्लाज्मा और एक है फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा इज द वाइट पार्ट ऑफ द ब्लड, ठीक है। जब ब्लड में से ब्लड सेल्स को अलग करते हैं तो पीछे जो व्हाइट पोर्शन है वो प्लाज्मा है, जो कि 55% पार्ट बनाता है ब्लड का। बच्चों प्लाज्मा के अंदर मैक्सिमम पार्ट वाटर है, 90 से 92% पार्ट वाटर होता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन 7 से 8% होती है, जैसे कि एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, फाइब्रिनोजन है, तो ये प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में। इसके अलावा 1 से 2% मिनरल्स भी होते हैं, और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि ग्लूकोज वगैरह, ये भी ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो प्लाज्मा पार्ट हो गया। सेकंड हम लेते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट बच्चों 45% पार्ट होता है, इसमें ब्लड की सेल्स को इंक्लूड किया जाता है। तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं इनमें? रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी। सेकंड है व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, डब्ल्यूबीसी। एंड थर्ड है प्लेटलेट। बच्चों जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, जो आरबीसी हैं, ये सर्कुलर होती है या ओवल होती है, बाइकॉन्केव होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, और इनका जो नंबर है पर एमएम क्यूब में 50 लाख, 50 से 55 लाख जो है इनका नंबर होता है पर एमएम क्यूब के अंदर, ठीक है। और जो आरबीसीज है इनका प्रोडक्शन बोन मेरो में होता है, और जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो लाइफ स्पान है वो 120 दिन 120 डेज होता है। हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके क्लास के अकॉर्डिंग इतना काफी है कि आरबीसी जो होती हैं वो 50 से 55 लाख होती है पर एमएम क्यूब, जो ब्लड का पार्ट है, और इसकी लाइफ स्पान 120 डेज होता है, और इसका जो साइज है वो 5/7 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। और आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन मैक्सिमम ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से CO2 पे भी ट्रांसपोर्टेशन में भी हीमोग्लोबिन अपना रोल प्ले करता है, ठीक है बच्चों। सेकंड लेते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। जो व्हाइट ब्लड कार्पसल्स है ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, और व्हाइट ब्लड कार्पसल्स जो है साइज में बड़ी होती है, 8 से 15 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। इनका नंबर कम होता है, इनका नंबर होता है 8000 पर एमएम क्यूब ब्लड के अंदर, ठीक है। और इनका लाइफ स्पान 1 से लेकर 100 डेज तक हो सकता है, 1 डे या 7 डे या 10 डे या 30 डे या 100 डे हो सकता है। डब्ल्यूबीसी बच्चों जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं कि 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स भी 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। एंड जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो 2 टाइप की होती है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। तो बच्चों जो इनका अलग अलग फंक्शंस हैं, तो बच्चों जो व्हाइट कॉर्पसल्स है इनका फंक्शन है बॉडी को डिफेंस देना, बॉडी को इम्यून बनाना। तो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं। क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं इनकी जो सेल टाइप है वो फेगोसाइटिक होती हैं,
इसी तरीके से जो एसिडोफिल्स होती हैं, जिन्हें इओसिनोफिल्स भी कहते हैं, वो एंटी एलर्जिक होती हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जो बेसोफिल्स है वो भी बॉडी में एक डिफेंस प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल्स हैं, सॉरी, जो मोनोसाइट्स है वो एक स्कैवेंजर के रूप में होती है जो डेड सेल्स को रिमूव करती हैं, जबकि जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसी की, वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कराती है, जिससे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आती है। नेक्स्ट लेते हैं प्लेटलेट्स। बच्चों जो प्लेटलेट्स हैं वो बोन मेरो की मेगा कैरियोसाइट जो सेल्स हैं उनके फ्रेगमेंट्स हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका नंबर 1,50,000 से लेकर 4 लाख पर mm³ तक होता है, और ये इंजरी के समय इंजर्ड जो पार्ट है वहां पर ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। इंजरी के समय इंजर्ड पार्ट्स में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं प्लेटलेट। ओके बच्चों, तो ये ब्लड का पार्ट था। अब बात करते हैं फंक्शंस की। बच्चों ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड के द्वारा न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ब्लड के द्वारा, ये इनके फंक्शन है। ब्लड के द्वारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, बैलेंस रहता है, बॉडी बैलेंस रहती है, ठीक है ना। तो ये सब दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, चलिए सेकंड लेते हैं, लिम्ब। बच्चों लिम्ब की बात करें हम, अगर आप, मैं इसको यूं कहूं कि जैसे प्लाज्मा के अंदर तो कोई भी सेल्स नहीं होती है, लेकिन लिम्ब के अंदर दो चीजें हटा दें आप, एक तो आरबीसी एंड प्लेटलेट। तो जो लिम्फ होता है वो उसमें आरबीसी नहीं होती, और सेम कॉम्पोजिशन ब्लड जैसा होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होती और प्लेटलेट्स नहीं होती। तो ये व्हाइट कलर का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, मतलब ये एक मिडिल मैन है। लिम्फ क्या है? एक मिडिल मैन है ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में। क्या होता है बच्चों कि जब ब्लड बॉडी टिश्यूज तक पहुंचता है, तो जब वो ब्लड वेसल्स से स्क्वीज आउट होता है, तो जो इंटरनल सेलुलर जो स्पेसेस है, टिश्यूज के सराउंडिंग जो स्पेसेस हैं, वहां पर जो ब्लड है वो, उसमें से आरबीसी अलग हो जाती है और प्लेटलेट अलग हो जाती है, और व्हाइट कलर का फ्लूइड रिलीज होता है, और उस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। और उस लिम्फ के थ्रू जो ऑक्सीजन है या न्यूट्रिएंट है वो डिफ्यूज होते हैं सेल्स के अंदर, और सेल्स से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है गैस के फॉर्म में या कोई भी वेस्ट है, वो लिम्फ के अंदर आता है। लिम्फ से फिर वापस ब्लड वेसल्स के ब्लड में आ जाता है। तो जब ब्लड वेसल्स से ब्लड स्क्वीज आउट होता है, तो उसमें से आरबीसी अलग हो जाती है, प्लेटलेट अलग हो जाती है, जो व्हाइट फ्लूइड पीछे रहता है वो निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ जनरली लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, ठीक है। और जो इंटर स्पीशियल जो स्पेसेस हैं टिश्यूज के बाहर, वहां भी लिम्फ पाया जाता है। बच्चों जो ब्लड है वो हमारी बॉडी का 7 से 8% बॉडी वेट बनाता है। ब्लड फॉर्म्स द 7 to 8% पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, बॉडी वेट। जबकि हमारी बॉडी के अंदर लगभग 2 लीटर तक लिम्फ पाया जाता है। लिम्फ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है, ये भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, और लिम्फ के द्वारा हमारी बॉडी में हार्मोन्स का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके बच्चों, तो ये वेस्कुलर टिश्यूज का पार्ट था। अगर आपको यहां तक कोई प्रॉब्लम है, एंड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू कैन रेज द हैंड। 9th class, have you want to ask the question? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बच्चों, मुझे अब याद आ गया कि हाँ भाई ये फटाफट से अपन कंप्लीट कर सकते हैं इसको। नर्वस टिश्यूज। नर्वस
टिश्यूज। दोस्तों जो एनिमल टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, जो फोर्थ एनिमल टिश्यू है वो है नर्वस टिश्यू। दोस्तों जो नर्वस टिश्यूज होते हैं ये न्यूरॉन्स एंड नर्व सेल्स के बने होते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या है? नर्वस टिश्यू की सेल्स है। ठीक है। बच्चों नर्वस टिश्यूज के द्वारा हमारा ब्रेन बनता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बनती है, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है। नर्वस सिस्टम के कारण से हम सेंस कर पाते हैं, हम बॉडी को सेंस कर पाते हैं, हम बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, हम मस्कुलर एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये सब चीजें नर्वस सिस्टम के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। तो एट फर्स्ट बच्चों मैं न्यूरॉन की स्केच ड्रॉ कर रहा हूं, आप भी साथ में ड्रॉ करें, फिर इसको हम और डिटेल में समझते हैं।
Ninth class, look at the board. This one is the diagram of a neuron. A neuron की diagram है ये. Neuron एक cell है बच्चों. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. Nervous system की structural और functional unit है neuron. ओके बच्चों, न्यूरॉन ऐसी सेल्स हैं जो डिवीजन नहीं करती हैं, कभी डिवीजन नहीं करती हैं, और ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स हैं. इनकी जो लेंथ है वो 1 मीटर तक हो सकती है. पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों. न्यूरॉन का जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी. इसके ये छोटे छोटे कई सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, इन्हें हम डेंड्राइट्स कहते हैं. साइटोन के अंदर बच्चों ये न्यूक्लियस है, ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, और ये मीसल ग्रेन्यूल्स हैं. मीसल ग्रेन्यूल्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जिनमें राइबोसोमल पार्ट भी है. तो इन फ्रेगमेंट्स को मीसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं. एंड ये न्यूरोफाइब्रिल्स हैं, और ये जो एक लॉन्ग सिंगल जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं. और अब ध्यान रखना, जो न्यूरॉन में इंपल्स लाता कौन है, साइटोन में डेंड्राइट लाता है. डेंड्राइट इंपल्सेस को इनपुट करता है साइटोन के अंदर, और साइटोन से आगे सेंड होते हैं एक्सोन के द्वारा. ठीक है, तो ये बच्चों एक्सोनल पार्ट है. एक्सोन को सराउंड, जो ये जो सेल सराउंड कर रही है इन्हें हम कहते हैं स्वान सेल्स. एक्सोन को कौन सी सेल सराउंड कर रही है, स्वान सेल्स कर रही है, और ये इनका न्यूक्लियस है. और एक्सोन के ऊपर बच्चों कई बार फैटी डिपोजिशन पाया जाता है. तो एक्सोन के ऊपर ये जो फैटी डिपोजिशन है, फैट का जो डिपोजिशन है, इसे हम कहते हैं मेडुलरी सीथ और माइलिन सीथ. ठीक है ना. तो ऐसे एक्सोन को या ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं, मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं, या अगर फैटी सीथ नहीं होती है तो नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन कहते हैं. ठीक है. अच्छा, एक्सोन यहाँ पर बच्चों ब्रांच हो जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं एक्सोन टर्मिनल एंड. इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोन टर्मिनल एंड कहते हैं. और ये एंड यहाँ पर ऐसे फूली हुई कंडीशन में रहते हैं, नोब के फॉर्म में रहते हैं. इन्हें हम कहते हैं सिनेप्टिक नोब. तो ये जो सिनेप्टिक नोब है नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ में जंक्शन बनाता है. मतलब ये जो सिनेप्टिक नोब है ये अगले न्यूरॉन के साथ में जंक्शन बनाता है, जिसे हम सिनेप्स कहते हैं. तो यानी कि जो इंफॉर्मेशन या जो मैसेज है, जो इंपल्सेस हैं, वो डेंड्राइट से आते हैं साइटोन में, साइटोन से आते हैं एक्सोन में, एक्सोन से एक्सोन टर्मिनल एंड्स में, एंड देन फिर सिनेप्टिक नोड में, और फिर डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, अगली न्यूरॉन के डेंड्राइट में ये इंपल्स सेंड हो जाते हैं. हाँ, ओके बच्चों. तो ये तो होगी न्यूरॉन की बात. अब बात करते हैं नर्व फाइबर की. नर्व फाइबर क्या है कि न्यूरॉन के बाहर अगर वो किसी सीथ से सराउंडेड है तो फिर उन्हें हम नर्व फाइबर कहते हैं. क्या कहते हैं हम, नर्व फाइबर्स कहते हैं. ओके बच्चों. तो इनका फंक्शन क्या है, न्यूरॉन का फंक्शन क्या है बच्चों, कि ये नर्वस सिस्टम को बनाते हैं, हमारे नर्वस टिश्यूज को, हमारे ब्रेन को, हमारे स्पाइनल कोड को, और नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को ये बनाते हैं. इसके द्वारा इम्पल्सेज सेंड होते हैं. जैसे कि आपने के हाथ पर किसी ने नीडल प्रिक कर दी, तो उसका जो मैसेज है, इंपल्स है, वो आपके स्पाइनल कोड तक जाएगा, और तुरंत ही आपका वहां से जो हैंड है वो वहां से विड्रॉ हो जाएगा. तो ये पॉसिबल हमारे नर्वस सिस्टम के कारण से होता है. तो इंपल्सेस को ट्रांसमिट करता है नर्वस सिस्टम, हमें सेंसेशन प्रोवाइड कराता है, हमें कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने की एबिलिटी देता है हमारी बॉडी के अंदर, मसल्स की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है. तो ये बच्चों नर्वस टिश्यूज के फंक्शन है. ओके, तो ये चैप्टर इतना ही है. आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो हैंड रेज कर दें, एंड आप मेरे से पूछ सकते हैं आपके अगर कोई भी डाउट है तो.